आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 5 के अंतर्गत जनसंख्या के प्रवास के बारे में और इसके अंतर्गत ही मानव विकास के बारे में। मुख्यतः हम यहाँ पे ये समझते हैं कि प्रवास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रवास शब्द का अर्थ यहाँ पर हम गमनागमन से ले सकते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाता है या किसी अन्य स्थान से किसी एक दूसरे स्थान पर आता है, तो ये आवागमन का जो कार्य होता है उसे हम प्रवास के नाम से जानते हैं। तो हम इस अध्याय में प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। अन्य जो कारक आता है वो है मानव विकास। तो मनुष्य का जो विकास है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत उसकी साक्षरता आती है, जिसके अंतर्गत उसका जीवन स्तर आता है, जिसके अंतर्गत उसके आर्थिक क्रियाकलाप आते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम मानव विकास के बारे में भी इस अध्याय के अंदर बात करेंगे। तो ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर अब प्रवास के बारे में। प्रवास में सबसे पहले हम समझते हैं प्रवास की संकल्पना के बारे में। तो प्रवास की संकल्पना समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ यह एक गतिशील प्राणी भी है। गतिशील प्राणी का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहता है, तो इसीलिए ये गतिशील प्राणी भी हैं। हम जब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, मतलब जिस समय इतिहास लिखा नहीं गया था उससे पहले के काल से मनुष्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का कार्य करने लगा था, इसीलिए उसे क्या कहा गया, एक गतिशील प्राणी भी कहा गया। तो मनुष्य एक गतिशील प्राणी भी है। प्रागैतिहासिक काल में एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहा, तो एक स्थान से वह दूसरे स्थान पर आवागमन का कार्य करता रहा। इसी के अंतर्गत हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम प्रवास को समझने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक व स्थानिक प्रवासित है। इसके अंतर्गत प्रवास किसे कहा गया है, तो प्रवास एक भौगोलिक व स्थानिक प्रवासिता है, जिसके अंतर्गत जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य दोनों को मिलाती है। दोनों इकाइयों को मिलाने का कार्य, मतलब दो भौगोलिक क्षेत्रों को मिलाने का कार्य करता है प्रवास, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो एक जाने का स्थान होता है, एक उसके पहुंचने का स्थान होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है। इस प्रकार का प्रवसन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं वो स्थायी रूप से जाते हैं, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गया तो वो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। इसी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रवासन की परिभाषा माना जाता है। आगे बात करते हैं, हम एक विद्वान के आधार पर इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। बोग महोदय द्वारा एक परिभाषा दी गई थी। बोग ने क्या कहा था, एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है। एक मनुष्य हो सकता है या मनुष्य का पूरा समुदाय हो सकता है। वो एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर, उस स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाता है, रहने लगता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को हम प्रवसन कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम प्रवसन के प्रकार या प्रवास के जो प्रकार हैं। तो प्रवसन के प्रकारों के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रवसन के प्रकार या जो भेद होते हैं, तो प्रवसन के दो भेद होते हैं। दो भेद के अंतर्गत हम बात करें, पहला जो भेद आता है उसे बोला जाता है उत्प्रवास। उत्प्रवास किसे कहा जाता है, तो
स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? प्रवसन की प्रक्रिया। और वो क्या कहलाती है? उत्प्रवास कहलाती है। मतलब किसी एक स्थान से ए स्थान से जब बी स्थान की ओर हम जा रहे हैं तो इस जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा? उत्प्रवास कहा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में क्या किया गया था? गमन किया गया था, मतलब गए थे वो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है वो है आप्रवास। आप्रवास आगमन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मनुष्य किसी प्रदेश या स्थान में आता है। अंदर आने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आप्रवास कहते हैं। जैसे कि दो स्थान हैं, एक ए है एक बी स्थान है। इस बी स्थान से ए स्थान पर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? आप्रवास कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्य क्या आए थे? उत्तरी अमेरिका आए थे। तो उत्तरी अमेरिका में क्या हुआ था? आप्रवास हुआ था। तो प्रवास जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं, एक उत्प्रवास और एक आप्रवास। अब समझते हैं हम प्रवास जो होता है, मानव प्रवास, उसके पक्ष के बारे में। तो मानव प्रवास की क्या क्या पक्ष होते हैं? तो मानव प्रवास के जो पक्ष हैं वो विभिन्न पक्ष, कई पक्ष हो सकते हैं। उन पक्षों के अंतर्गत जिसमें मनुष्य की जो प्रवसन होता है उसके क्षेत्र की अवधि, उसके प्रवसन के जो लोग हैं उनकी संख्या, उनकी आयु, लिंग, धर्म, उनकी जो प्रजाति है उसके आधार पर हम उसे कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम मुख्यतः इसे 5 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला देखते हैं, तो 5 भागों में से सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देश पक्ष के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दूसरा आता है काल पक्ष के आधार पर, तीसरा आता है कारण पक्ष के आधार पर, चौथा आता है यहाँ पे संख्या पक्ष के आधार पर, और पांचवा जो इसमें लिखा नहीं गया है वो हम बात करते हैं। पांचवा जो प्रकार आता है वो है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष, तो इन 5 पक्षों में इन्हें विभाजित किया गया है। मुख्य यहाँ पे एक वर्गीकरण भी देख लेते हैं हम। स्थानांतरण या जो प्रवास है उसको हम मुख्यतः है इस प्रकार वर्गीकृत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अंतर महाद्वीपीय प्रवसन होता है, अंतर्राष्ट्रीय जिसे अंतर्देशीय प्रवसन भी कहते हैं वो प्रकार आता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जो होते हैं वो प्रवास आते हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रवास आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, हमने इनका वर्गीकरण करें तो कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है। ये दीर्घकालीन हो सकते हैं, ये सामयिक महत्व के आधार पर इनका वर्गीकरण हो सकता है, दैनिक आधार पर इनका वर्गीकरण हो सकता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत है वृहद संख्या में हो सकता है, मध्यम संख्या में हो सकता है और अल्प संख्या में प्रवास हो सकता है। अब ये प्रवास भी जो है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। प्रवास के पक्षों के बारे में देखें तो सबसे पहला पक्ष आता है देश पक्ष। देश पक्ष के बारे में हम बात करें तो इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या जो है वो किस प्रदेश या क्षेत्र से किस प्रदेश की ओर जा रही है या प्रवास कर रही है। जैसे कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास हुआ है या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ है या अंतर्राज्यीय प्रवास हुआ है या स्थानीय प्रवास हुआ है। इस आधार पे अगर वर्गीकरण करें तो उसे हम देश पक्ष कहेंगे। जैसे किसी एक देश से दूसरे देश में प्रवास हो रहा है, किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास हो रहा है,
ऐसे प्रवास हैं, या किसी एक देश के अंतर्गत ही प्रवास हो रहा है, या वहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास हो रहा है, तो उसके आधार पर हम देश पक्ष का वर्गीकरण करते हैं। अगला वो जो वर्गीकरण आता है उसे बोलते हैं काल पक्ष। काल पक्ष के आधार पर हम क्या देखते हैं, दीर्घकालीन प्रवास हो सकता है, सामयिक प्रवास हो सकता है और दैनिक प्रवास हो सकता है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक कोई प्रवास हो उसे दीर्घकालीन प्रवास कहेंगे। सामयिक प्रवास मतलब समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होने वाला जो प्रवास है उसे सामयिक प्रवास के नाम से जाना जाता है। दैनिक प्रवास प्रतिदिन होने वाला प्रवास, उसे हम दैनिक प्रवास के नाम से जानते हैं। तो ये काल पक्ष के आधार पर वर्गीकरण है। अगला पक्ष आता है कारण पक्ष। कारण पक्ष में देखें तो इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों को देखा जाता है कि किस कारणवश प्रवास हो रहा है। कोई भी जो कारण दे रखा है उन कारणों के आधार पर अगर प्रवास का वर्गीकरण किया जाए तो उसे कारण पक्ष में रखा जाएगा। जैसे कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक, इनमें से जो भी कारण हैं उसके आधार पर कारण पक्ष को वर्गीकृत किया जाता है। अगला जो वर्गीकरण आता है वो है संख्या पक्ष। संख्या के आधार पर तो प्रवास में जो संख्या पक्ष है उसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी प्रदेश के अंतर्गत जो प्रवास हो रहा है उसमें प्रवासित या उत्प्रवासित जनता जो है वो बाहरी देश से अप्रवासी जनसंख्या की संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर हम बात करें तो संख्या पक्ष में रखा जाएगा। अत्यधिक संख्या के आधार पर हो रहा है, मध्यम हो रहा है, कम जनसंख्या का प्रवास हो रहा है। अगला जो प्रवास का प्रकार आता है उसे बोलते हैं हम स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष में प्रवास का कौन सा प्रकार आता है, तो इसके अंतर्गत वो प्रकार माना जाता है जिसमें स्थायी प्रकार से जो जनसंख्या है वो जाके किसी अन्य देश में जाकर बस जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अमेरिका महाद्वीप में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में जो यूरोप से गए हुए लोग थे वो जाकर वहाँ पर बस गए, इसे हम स्थिरता पक्ष के अंतर्गत रखते हैं।